मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एकांतवासी हूँ। ओम शांति आश्रम का निवासी हूँ। वीरेंद्र चौधरी रेसिडेंस में अकेला रहता हूँ। ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। बड़ी अरमान उम्मीद से इसे बनाया हूँ मैं, और यहाँ मैं अकेले रहता हूँ। हमारे बाल बच्चे कुछ कुत्ते हैं, दर्जनों कुत्ते हैं, यही मेरे साथ रहते हैं। दिन रात मैं सोचता हूँ। सोचना एक बहुत अद्भुत शक्ति है इंसान की, जिसका प्रयोग कुछ बिरले लोग करते हैं, लेकिन मैं सोचा हूँ, समझा हूँ, ध्यान लगाया हूँ, सुविचारों को धारण करता हूँ और उस पर अमल करता हूँ। इसलिए मैं ब्रह्मज्ञानी बुद्ध के तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। द्रुत गति से, प्रकाश की वेग से आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन साधारण मनुष्य कभी सोचता नहीं, समय को यूँ गंवाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के दलदल में फंसा हुआ इंसान समय की कीमत नहीं समझता। क्या क्या करके, कैसे कैसे उसको गंवाते हैं। इसीलिए हमारे दोस्त सूरदास जी ने कहा था, रे मन मूरख जन्म गमायो, कर विमान विशेषो राचो, काम शरण नहीं आओ। वो बोलता है नाम शरण। नाम का मतलब वो लोग भी ढोंगी था साला। कृष्णा कृष्णा राम, अरे क्या कृष्णा क्या रामा, काम कर, अच्छे काम कर, सुकर्म कर। मैं वही करता हूँ। मैं खुद भगवान हूँ, मैं खुद कृष्ण हूँ, मैं खुद राम हूँ, मैं खुद सब कुछ हूँ। ये विश्वास है तुम में? जागो, मुझ में वो विश्वास है। समझने का अकल बोलते भगवान राम, क्या रे, क्या राम, क्या भगवान, क्या अल्लाह, क्या जीसस, कुछ पता है क्या? कोई कह दिया, सुन लिया, भागा जा रहे भेड़िया धसान की तरफ। अरे जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञानी, तो मेरी तरह अपने आप को उस तरह से ढालोगे कि तुम्हें पता चलेगा कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही जीसस है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। ये किसी की बात को सुन के तुम उसके पिछलग्गू बन गए, न सोचा न समझा। अरे एक दिन की कहानी सुन। ये गौतम सिद्धार्थ बुद्ध सबसे ज्ञानी थे दुनिया के। आइंस्टाइन ही बोल रहा था कि वही एक आदमी था जो सत्य साइंटिफिक वे में बताता था। एक व्यक्ति आया, बोला, ब्रह्मज्ञानी बुद्ध भगवान, मैं जानता हूं कि भगवान है। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध मुस्कुरा के बोला, क्या तुम जानते हो? अरे भगवान है। बुद्ध फिर मुस्कुराए, ठहाका मार के, अरे भगवान नहीं, चल चल चल। वो आदमी को बहुत बड़ा शौक लगा, सदमा में आ गया। अरे बुद्ध भगवान, आप ब्रह्मज्ञानी हो, आपको पता नहीं कि भगवान है? बोले भगवान नहीं है, चल जा यहाँ से। वो पछताते हुए, रोते कलपते कि अरे आज तक मैं भगवान भरोसे जिंदा था, ये बोल दिए भगवान ही नहीं है, तो मैं क्या भरोसे पर जी रहा था भाई। बड़ा पछताया, अरे क्या बोल दिए भगवान नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति आया, वो बोला भगवान नहीं है। ब्रह्मज्ञानी गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, मुझे पूरा पता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध फिर मुस्कुराए, उसकी तरफ गर्दन उठाए और ठहाका मारते हुए कहे, क्यों भाई, तुम मुझे ज्ञान देने आए हो? भगवान नहीं है? बोला हाँ भगवान नहीं है। अरे भगवान है, जाओ जाओ यहाँ से, चल घसक। वो व्यक्ति घबरा गया। अरे ब्रह्मज्ञानी बुद्ध, आपको ये पता नहीं है कि भगवान नहीं है? बोला मुझे पता है भगवान है, चल यहाँ से। अब उनके जो करीब में रहने वाले शिष्य थे परेशान थे कि क्या हो गया गौतम सिद्धार्थ बुद्ध को। किसी को बोलते हैं भगवान है और अपने ही विचारों को खंडित कर देते हैं, बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान है, भगवान नहीं है। वो लोग भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गया, बड़ी दुविधा में, अंतर्द्वंद हो गया। जब शाम में सारी सभा समाप्त हो गई, सभी लोग विश्राम को जा रहे थे, तो आनंदा उनका सबसे करीबी शिष्य था। वो पूछा कि हे ब्रह्मज्ञानी बुद्ध, आप क्या बोल रहे थे? एक बोला भगवान है तो बोलते भगवान नहीं है, दूसरा बोला भगवान नहीं है तब बोलते भगवान है। तो बुद्ध मुस्कुराए, मृदुल मुस्कान के बाद बोले, देख भैया, ये सब ढोंगी है, इसको कुछ अनुभव ही नहीं है,
ये सुनी सुनाई बात कर रहा है, बचपन से ही पैदा लिया। तो किसी ने बोला अल्लाह हैं, किसी ने बोला देखो भाई उसमें अल्लाह नहीं थे। ये भगवान बुद्ध 2500 बरस पला लिए। अल्लाह का मतलब भगवान मीन्स बाहरी शक्ति, उसमें तो अल्लाह थे ही नहीं, क्योंकि ये 14th सेंचुरी में, ये 7th 6th सेंचुरी में मोहम्मद पैगंबर आए थे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 14-15 बरस पुरानी, 100 बरस पुरानी इस्लाम है। उस समय हिंदू धर्म था बहुत पुराने। तो कोई बोलता भगवान है, कोई बोलता भगवान नहीं, लेकिन इसको अनुभूति नहीं है, इसने कभी सोचा नहीं, विश्लेषण नहीं किया। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ अपने अनुभव के आधार पर देखो, अनुभूति करो, सच क्या है असत्य क्या है, सोचना शुरू करो, क्योंकि शक्ति है सोचने की, ये सोचता नहीं। तो आप सबों से यही निवेदन करता हूँ मेरे दोस्त, कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मेरी भावना और मेरे इरादे आपकी पूजा करना है, आपकी भावना का सम्मान करते हुए ये बताता हूँ, अपने बुद्धि पर ज़्यादा भरोसा करो, किसी के पिछला गुम मत बनो। कोई भी आपसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, कोई भी आपसे ज़्यादा स्वाभिमानी नहीं है, कोई आपसे ज़्यादा अद्भुत शक्तिशाली नहीं है। अपनी शक्ति का एहसास करो, और तुम्हारी शक्ति है तुम्हारी बुद्धि, मस्तिष्क की शक्ति जो सुषुप्त अवस्था में। अगर हिंदू हो तो गायत्री मंत्र बहुत बार रटता होगा। एक मेरे दोस्त डॉक्टर सत्यनारायण, जब उसकी बात में दम नहीं होती है तो बोल तो क्या सोच रहा है रे, दिमाग नहीं है, तो गायत्री मंत्र जाप करना शुरू करता है। बोला क्या जाप कर रहा है, तो गायत्री मंत्र जपेंगे तो शक्ति आ जाएगी। अरे बेवकूफ़, गायत्री मंत्र बोलता है तुम्हारी बुद्धि दिमाग है उसका इस्तेमाल करो, तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, गायत्री मंत्र रटे तो बुद्धि आ जाएगी।